मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब। इनका ये कहना है कि इनकी गवर्नमेंट जब कश्मीर में आई तो पीटीआई की सिर्फ 3 सीटें थी। इनके आने के बाद ये उन सीटों को 32 पर ले गए। इनको किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं बनी हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद इनकी हुकूमत अपनों ने गिरा दी। वो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। इनके मुताबिक जो घर के भेदियों में असद कैसर और परवेज खटक साहब शामिल हैं, जिन्होंने कश्मीर में आकर डेरे जमाए और उन्होंने मौका फराहम किया अगयार को। परवेज खटक साहब को सिर्फ मौरूद इल्जाम ठहरा रहे हैं या आपके पास इसके कुछ सबूत भी है? जनाब हजरत परवेज खटक साहब के आने से पार्टी को बहुत बड़ी जिंक पहुंची। हजरत क्यों कह रहे हैं उन्हें? क्योंकि इस लेवल के खास मरतबे पे लोग फायद हो जाए तो उनके लिए जरूरी है कि उनके आने से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। हमने 12-14 इलेक्शन भुगताए थे, हमारे कभी किसी मेंबर ने एक वोट बाहर नहीं दिया। तो जब वासराय आप भेजेंगे, ऊपर से भेजेंगे, आजाद कश्मीर को आप राजवाड़ा समझेंगे, रगड़ेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पर नुकसान होगा। आपको लगता है कि परवेज खटक साहब को या असद कैसर साहब को इमरान खान साहब ने भेजा था? इमरान खान के पास भी 1800 किस्म के लोग होते हैं और वो बाद वक़्त खुद भी चीज की ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। किसी ने यकीनी तौर पर वहाँ पे एक लॉबी मौजूद थी जो मेरे खिलाफ काम कर रही थी, लेकिन इसमें एक पैसे का बहुत बड़ा एलिमेंट भी है। मैं आपको बताऊं कि मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो इलीगल पैसा आता है हमारे मुल्क में, इस तरह के फैक्टर से आज़ाद कश्मीर के अंदर एक अच्छा खासा जो इस्तेकाम वाला निज़ाम चल रहा था, उस निज़ाम को अदम इस्तेकाम से दो चार किया गया। ये आज़ाद कश्मीर और एलओसी के उस पार जो तकमील पाकिस्तान की जंग कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। आप पैसों की बात कर रहे हैं। खान साहब की सबसे बड़ी एटीएम जो है अलीम खान या जहांगीर तरीन साहब के बाद, या मुझे लगता है शायद उनसे भी बड़ी एटीएम आप थे। खान साहब को तो आपसे फायदा ही था। खान साहब आपके गवर्नमेंट को क्यों गिराएंगे? ये तो नहीं आप कह सकते कि इमरान खान ने हमारी गवर्नमेंट गिराई, लेकिन इमरान खान के दाएं बाएं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके बड़े इंटरेस्ट है। एटीएम वाली डेफिनेशन है वो, मैं उसके साथ तो शायद इत्तेफाक न करूँ। आपसे कभी खान साहब ने पैसे तलब किए हैं डायरेक्टली? पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं उसके अंदर जो लोग तकड़े होते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है, वो यकीनी तौर पे कंट्रीब्यूट करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मेरी हमेशा मामले चलती रही, लेकिन स्पेशली जो हमारा जनरल इलेक्शन था जुलाई का 2021 का, उसमें मैं सिंगल आदमी के तौर पे, कंट्रीब्यूटर के तौर पे मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत फाइनेंशियल हेल्प की थी। तकरीबन कितनी हेल्प है, कोई अंदाजे के मुताबिक बता सकते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी फिगर थी उसमें, और उसमें लोगों तक पता नहीं इतने पैसे आगे नहीं पहुंचे थे मेंबरान को। अगर मैं इसको एक रफ फिगर में बताऊं, 70-80 अरब रुपया था। बहुत बड़ी मतलब रकम थी। इससे इतना बड़ा इकट्ठा आप जिनके कह रहे हैं कि पहले दूसरे नंबर पर, ये चौथे थे, इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन कभी किसी ने नहीं की थी। यानी आप ये कह रहे हैं कि अलीम खान और जहांगीर तरीन से भी ज्यादा पैसे आपने दिए थे। परवेज खटक साहब को कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। उनकी जो अहलिया, उनकी वफात हो गई है, तो वो इसलिए मीडिया पर ज्यादा नहीं आ सके और रिस्पॉन्स नहीं कर सके। तो आपने झगड़ा डरवाई दिया। देखिए बात ये है कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिससे उन्होंने दानिस्ता किया या नादिस्ता, लेकिन पैसे का डोडियाल का एलिमेंट इसके अंदर बहुत बड़ा शामिल है। मुझे नहीं पता उन तक पहुंचे होंगे कि किस तक पहुंचे होंगे, लेकिन पैसे तो चले हैं। परवेज खटक साहब और उनके पूरे अहले खानदान जो उनका फैमिली है, मैं सबसे ताज़ीज़ का इज़हार करता हूँ। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे। कोई एक छोटे से छोटा कारकुन या कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी पकड़ा जाता है तो खान साहब उसके हक में ट्वीट करते हैं उसका नाम लेकर, लेकिन आपकी गवर्नमेंट गई, किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई। उसी रात को या मैक्सिमम उससे अगली रात को पार्लिमानी पार्टी का अजमान पार्क में इजलास बुला लिया गया। तो आपको नहीं लगता कहीं शिकवा, कोई गिला नहीं है खान साहब से कि यार वो आपके लिए कोई एक ट्वीट ही कर देते या कोई सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ही लगा देते? खान साहब के पास चूंकि एक अरसे से मेरे हवाले से ये कि उनका जहन बनाया जा रहा था, जहन साजी हो रही थी कि ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी, और ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से आपका खुल का साथ नहीं दे रहा, जिस तरह इसको खड़े होना चाहिए। चलें, आपको वज़ीर आज़म की सीट से तो हटाया गया, फिर पार्टी सदारत क्यों छीनने गई? चूँकि जो मुसल्लह अफवाज के हवाले से हमारा जो रोल है आज़ाद कश्मीर के अंदर, आपने कौम का मोरल बुलंद रखना होता, आपने जहाद कराना होता, अपने आप को जहाद के लिए तैयार रखना होता। आज़ाद कश्मीर के एनवायरनमेंट में आपने लोगों को बताना कि आपने अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ आगे बढ़ना, आप उनके आगे फ्रंट पे चलेंगे। तो इस तरह के जो क्लिप होते हैं, तो वो जाके जब खान साहब को देखते फौज नहीं जबान गल कर रहा है, फौज के बारे में मार्केटिंग कर रहा है, तो ISPR का बंदा, एक लॉबी इस वक्त डोमिनेट कर गई थी। तो हमारी मरकजी लीडरशिप पे काफी लोगों की जहन साजी हुई उसमें, और ये कहा गया कि जी हम ईमान जो सियासी पुख्ता रखें, ये बंदा वाकई एस्टेब्लिशमेंट। आप वैसे एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, बाजवा साहब से, फैज साहब से तो बड़ी दोस्ती है आपकी। देखिए मैं कश्मीरी हूँ और एक पाकिस्तानी हूँ। जहाँ तक दोस्तियों का तल्लुक है, मेरी बहुत सारे और आपके बड़े मतलब लेजेंड जर्नल्स हैं, उनके साथ भी दोस्ती है। मैं दोस्तियों लोगों के साथ रखता हूँ। आज से 20 या 25 साल पहले भी अगर कोई DGMI रहा होगा या DGI था या DGC था, तो उनके साथ भी मेरी वाकफियत है। इमरान खान साहब से आपकी राहें जुदा होने जा रही हैं? पार्टी में बुनियादी तौर पर नजरियाती कमिटमेंट होती है, लेकिन इस वक्त जब मैं गर्दाब में मुश्किल में गया तो पार्टी ने जो बचकाना हरकत
शिरकत की। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के हर पहाड़ पे झंडा लगाया। कोई पहाड़ ऐसा नहीं होगा जिस पे पीटीआई का झंडा नहीं। वार्ड में उतारी है पार्टी। इतने कानून का कच्चा नहीं होना चाहिए। हमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कटी हुई पतंग की तरह कभी उधर भागेंगे कभी इधर भागेंगे। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पोजीशन के मुताबिक आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है और पुंछ में जो इनका घर है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कश्मीर का खूबसूरत तरीन महल है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में शायद इससे खूबसूरत घर पहाड़ों पर नहीं है। अल्लाह गरीक रहमत करे कलसूम नवाज साहिबा को। उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कहा था कि मैं सरदार साहब के घर में 1-2 दिन रहना चाहती हूँ, तो किसी दिन आप मुझे लेकर चलें। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश तो पूरी ना हो सकी, वो जा तो ना सकी। तो मियां साहब से आपकी दोस्ती बड़ी अच्छी है, वो आपको एज ए बिजनेसमैन बहुत लाइक करते हैं। अगर उधर से कोई ऑफर आती है आपको कि मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लें, तो तहरीक इंसाफ को छोड़ के उनकी एटीएम बनेंगे? अपने मियाँ साहब के हवाले से कहा, मैं किसी पार्टी में अभी जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मियां साहब खुद कॉल कर दें तो चले जाएंगे? सियासी तौर पे जब आप फैसले करते हैं, आपके साथ लोगों का चलने वाला एक बड़ा ग्रुप होता है। मैंने आज़ाद कश्मीर के अंदर रियासती सियासत की। पूरी रियासत में आपका एक मशावरत होती है, अपने लोगों से आप डिस्कस करते हैं और फिर एक आदमी की इनफरादी की नहीं शमूलियत होती। मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा फ्लीट होगा, मेम्बरान असम्बली होंगे, काउंसिल के मेम्बरान होंगे, हर तहसील हर यूनियन काउंसिल के में लोग मेरे हैं। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, उनके गार्ड्स ने भी आपकी तौहीन की तो पार्टी उस तरीके से आपके साथ आपके पीछे नहीं खड़ी हुई। इमरान खान साहब ने तब भी इतना कोई कंडेम नहीं किया, तब भी कोई गिला शिकवा दिल में पैदा हुआ था? वो जो शहबाज शरीफ साहब के साथ था, वो हीटर द मूवमेंट वापडा ने ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग की थी। उसके बाद हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। बहुत सारी हमने मीटिंग अटेंड की। वो 5 फरवरी को मुजफ्फराबाद भी तशरीफ लाए थे। कोई चीज मेरा ख्याल है न उनके दिल में होगी न मेरे में। सिविल सोसाइटी इस्लामाबाद की आज जिस तरीके से निकली, प्रेस क्लब के सामने उन्होंने एहतजाज करने का फैसला किया, तो पुलिस ने जो है उन पर भी लाठी चार्ज किया। मैं वहाँ पर खुद भी मौजूद था। उनका ये कहना था जी इन लोगों ने एनओसी नहीं लिया। इसमें आप कहीं ना कहीं समझते हैं कि कारकुन उस तादाद में बाहर नहीं निकल सके या पुलिस ने जो है उनको मुंतशिर कर दिया? आज चुके यहाँ पे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, अफगान फॉरेन मिनिस्टर और दफा भी यहाँ पे लगी हुई है। कल से पुलिस बार बार ऐलानात भी कर रही थी। पुलिस भी अपनी ड्यूटियां करती है। दफा 144 और लोगों की डाइवर्जन तो हुई थी। लोगों को हमेशा मना करते हैं कि जी आप एजिटेशन का रास्ता न इख्तियार करें, लेकिन उसमें यह कि बाद का जो कारकुन होते हैं वो जज्बाती हो जाते हैं। सरदार तनवीर इलियास के पास आखिरी पत्ता खेलने के लिए कौन सा है जो अभी तक उसने शो नहीं किया? जो पत्ते हैं वो फिर अगर पहले दिखा दिए जाएं तो वो उनकी वो अहमियत नहीं रहती। लेकिन ये कि सियासी तौर पे जो कार्ड्स होते हैं उनकी डायनामिक्स बड़ी मल्टीपल होती है। महंगाई अपनी हदें क्रॉस कर गई। लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है। सियासी क़यादतें जितनी भी है कौमी लेवल की, फिर रीजनल, इनको मिल के अपने मसाइल और इन मसाइल और मुश्किलात से मुल्क और कौम को कैसे निकाला जाए, बैठना चाहिए। आपकी हुकूमत गिराने में लोटा क्रेसी ने भी एक अहम किरदार अदा किया। फॉरवर्ड ब्लॉक बना। आप समझते हैं उन लोगों ने आपसे गद्दारी की है या उनको भी कोई पैसा शैसा लगा है? हमारे जो वज़रा थे उनमें से जिनके अभी लोगों को क्लियर नहीं कि इनमें से कौन कौन क्लियर लोटा बन गया। इस वक्त मस्जिद में जाना, ईदगाह जाना, बाजार में जाना, शादी में जाना तसव्वुर भी ना करें। अवाम माफ करने को सोशल मीडिया एक्टिविटी, अभी ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं कि लोग खुद पनाह मांगेंगे, ये मुश्किल होगा उनके लिए। मेरे साथ गद्दारी तो कोई एलिमेंट नहीं है। हमें पता है ये थाली के अंदर रखे जो बैंगन होते हैं उसकी तरह लुढ़कने का हमारे इन लोगों का होता है। कभी उस साइड पे होंगे, कभी इस साइड पे होंगे। ये जो फौज है इसको खान से लड़ाने के लिए कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि इसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो इंतशारी हैं, जिन्होंने आपके बारे में भी मिसगाइड किया या मिसफीड किया है, उनको वही लड़ा रहे हैं फौज के साथ भी खान को? ये बिल्कुल बात ठीक है। उस किसी हवाले से वज़ीर आज़म, उसमें हमारी मीटिंग थी। एक मीटिंग पहले से चल रही थी। मैंने दरवाजे से देखा, खान साहब ने मुझे अंदर, हम भी बैठ गए। टॉपिक पहले से मौजूद था और उसमें फौज के हवाले से ये बात हो रही थी कि इन्होंने हमें कमज़ोर पोजीशन दी ताकि ये ज़्यादा तकड़े ना हो जाए। कमज़ोर होंगे तो हमारे कंट्रोल में रहेंगे। ये वो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू किया और मेरी बात को खान साहब ने अप्रिशिएट भी किया। मैंने कहा जी फौज आपको बहुत अपनाई है तो बहुत हाथ रख रही है, इतना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। कुछ काम ऐसे हैं कि जो फौज से मुताल्लिक नहीं थे, वो सियासी लोगों ने कर रहे थे, वो नहीं कर सके। हम बांग्लादेश से पीछे क्यों चले गए? हम नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान से पीछे। तो सियासी क़यादतें ना तो जिम्मेदारी लेती हैं, और मैं आपको बताऊं कि खुद ये मोम की जो रबड़ होती है ना उसकी तरह होती है, अपने इंटरेस्ट के लिए होते रहते हैं। जब दूसरे की बात आए तो ये बड़े सियासतदान बन जाते हैं। सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने आज़ाद कश्मीर में ऐसे कौन से 3 बड़े काम किए जिसके बाद उनके अपने लोगों ने सोचा कि गद्दारी करके इसको हटवा दिया जाए? बल्दियाती इलेक्शन 32 साल बाद आज़ाद कश्मीर में न होना, जहाँ पे जंग लड़ी जा रही है तकमील पाकिस्तान की LOC के उस पर बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद कि एक बंदा भी सीरियस जख्मी नहीं हुआ। ड्राई पोर्ट 32 साल से पड़ी हुई थी। ड्राई पोर्ट अभी इफ्तिताह होने के लिए रेडी थी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर किसी भी जगह पे कोई सक्सेसफुल हुकूमत थी वो आज़ाद कश्मीर में अपने कामों के हवाले से थी। जो उनके लिए फख्र हो सकता था, उनके लिए मैं ये समझता हूँ कि ताज बन सकता था, वो हमारे काम थे। फिर आप हमसे प्रॉमिस करें कि जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं आप मुझे साथ लेके जाएंगे और हम अपनी कौम को भी दिखाएंगे। बिल्कुल आपको दिखाएंगे। आप प्रैक्टिकल आए, प्रोग्राम करें और लोगों के साथ शेयर करें। जी इंशाल्लाह जो इन्होंने काम किए हैं वो हम आपके सामने लेकर आएंगे, और जितनी भी इन्होंने बातें की हैं वो गलत हैं या दुरुस्त हैं उसका फैसला आपने करना है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।